हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। तो अभी तक केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड कोलिजन थ्योरी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? ये हमें बताता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट। जब हम रेट लॉ लिखते थे तो वहां पे के लिखते थे। रेट लॉ क्या था? रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन रेज टू पावर ऑर्डर, ऐसे ही होता था। तो यहाँ पे जो k था ये क्या होता था? रेट कांस्टेंट। तो ये जो रेट कांस्टेंट है हमने पढ़ा था, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज करने से ये कैसे चेंज होता है वो हमें बताता है आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन है क्या? पहले इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन है k, दिस इज a इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, यहाँ पे जो k है ये तो हमें पता है हमारा रेट कांस्टेंट। जो a है उसको हम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर इसको हम कई बार आर्हेनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं। आर्हेनियस कांस्टेंट। ठीक है, जो Ea है, Ea क्या है? हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। Ea, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। जो T है वो हमारा टेम्परेचर है, और टेम्परेचर हमें यहाँ केल्विन में पुट करना होता है। R हम सबको पता है हमारा गैस कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या यूज करेंगे? 8.314। क्योंकि एनर्जी से डील कर रहे हैं तो जूल्स पर केल्विन पर मोल, एनर्जी से हम डील कर रहे हैं इसलिए हमने ये वैल्यू यहाँ पे यूज की। ठीक है, कोई डाउट? तो देखो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ेगा या कम होगा? चलो चेक कर लेते हैं, ये इक्वेशन ही हेल्प करने वाली है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है के ए इंटू ई रेस टू पावर माइनस ए बाई आर टी। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो ये बन गई ए डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर ई ए बाई आर टी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब देखो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, मैंने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से बताओ 1/t क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर 1/t कम हो गया तो मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई? कम हो गई। मतलब डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो गया? कम। अगर डिनोमिनेटर पार्ट कम होगा तो बताओ ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल तो इंक्रीज आएगा। जैसे जैसे डिनोमिनेटर कम होता जाएगा, मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वैल्यू कम होती जा रही है। अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3.33 आएगा। अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल तो आंसर 5 आ गया। मतलब ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट कम होता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से देखो रेट कांस्टेंट भी क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, कोई डाउट? तो हमारे पास अगर ये इक्वेशन है और हम इसको लॉग फॉर्म में लिखना चाहें तो लॉग फॉर्म में ये इक्वेशन क्या बनती है? देखो, अगर आप लॉग ले लो, पहले हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं। ln k, दिस इज इक्वल टू ln a e रेज टू पावर माइनस ए बाई आर टी। ठीक है, तो ये बन गया ln k log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस log b। तो ln a प्लस ln e रेज टू पावर माइनस ए बाई आर टी। पावर को नीचे उतार दिया और ln e 1 होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा ln k, दिस इज ln a माइनस ई ए बाई आर टी। ln e 1 होता है तो मैंने उसको लिखा ही नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो नेचुरल लॉग है इसे log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर देता हूँ। कैसे करेंगे? 2.303 से मल्टीप्लाई करके। तो 2.303 इंटू लॉग k, दिस इज इक्वल टू 2.303 लॉग a माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दूं, अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई log k, दिस इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाय 2.303 RT। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है एक तो। ठीक है, अब देखो, मान लो मेरे पास k1 रेट कांस्टेंट था एट टेम्परेचर T1 और k2 रेट कांस्टेंट था एट टेम्परेचर T2। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं log k1। जब k1 था
बाकी सब कुछ तो मैं एज इट इज रखता हूं, लेकिन टेम्परेचर क्या था T1। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। और जब टेम्परेचर T2 हुआ तो K की वैल्यू हो गई K2, तो log A, बाकी सब कुछ एज इट इज। अब मैं क्या करता हूँ, फोर्थ में से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ में से थर्ड इक्वेशन को माइनस करने वाले हैं। तो फोर्थ माइनस थर्ड, तो ये बन गया आपके पास log K2 माइनस log K1, दिस इज इक्वल टू log A कैंसिल हो गए, तो ये बचा माइनस EA बाय 2.303 RT2। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, इस तरह से लिख दो या पहले माइनस ऑफ माइनस 2.303 RT1। ठीक है, तो अगर हम देखें log A माइनस log B क्या होता है, log A बाई B। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आपके पास फाइनलाइज फॉर्म में आ जाएगी, A बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो ये इक्वेशन आपको याद करनी है। इसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल CBSE में भी पूछे जा सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यही हमारी आरएनएस इक्वेशन है। आरएनएस इक्वेशन ऊपर वाली भी है, लेकिन ये टेम्परेचर वेरिएशंस दिखा रही है कि जब हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन the values of rate constant at two different temperatures are given। तो आपको rate constant given है, calculate the value of activation energy for this reaction। ठीक है, तो देखो सीधा सा है, फॉर्मूला लगाना और आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, log K2 by K1 this is equal to EA by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा K1 है तो ये टेम्परेचर T1 हो जाएगा, तो ये वाला जो टेम्परेचर है ये T1 है। अगर ये K2 है तो मतलब ये वाला जो टेम्परेचर है ये क्या है, T2। ठीक है, तो log K2 कितना है 2.39 इंटू 10⁻⁷ अपॉन K1 है आपके पास 2.15 इंटू 10⁻⁸। दिस इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी है 2.303। R की वैल्यू क्या यूज करेंगे, बिल्कुल सही 8.314। टेम्परेचर्स 1 बाई T1 है आपका 650 केल्विन एंड T2 है आपका 700 केल्विन। ठीक है, कोई डाउट, सॉल्व कर लो इसे और यहाँ से आपका EA आ जाएगा और उसके यूनिट्स आएंगे जूल्स। ठीक है, क्योंकि हमने R की वैल्यू यूज की है 8.314 और उसके यूनिट्स है जूल्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। The rate of reaction doubles when the temperature changes from 27 to 37 डिग्री। अच्छा, एक चीज और, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक टर्म पढ़ाना चाहता हूं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स वेरिंग बाय 10 डिग्री। ठीक है, तो डेफिनेशन नोट कर लेना, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स वेरिंग बाय 10 डिग्री। मतलब रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री अपॉन रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। और ये जो है इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करती है हमेशा। एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि इसकी वैल्यू हमेशा 2 से 3 के बीच में लाई करती है, लेकिन हमेशा याद रखना न्यूमेरिकल्स में हम इसको लेते हैं 2 के बराबर। जब तक मेंशन ना किया जाए तब तक हम न्यूमेरिकल्स में इसको क्या लेंगे, 2। मतलब अगर आपको कभी भी कहा जाए K/70 अपॉन K एट 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हमेशा ही कितनी लेनी है आपको न्यूमेरिकल्स में, 2। जब भी दो K की वैल्यूज का आप रेशो दोगे और उन K की वैल्यूज में जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री का वेरी करता है, तो हमेशा उसकी न्यूमेरिकल में वैल्यू 2 होगी। इन एक्चुअल इट इज ऑब्जर्व कि वो 2 और 3 के बीच में लाया करता है, न्यूमेरिकल्स में हम 2 लेके चलेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इससे पहले इसको रब कर दें।
चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो अब क्वेश्चन क्या है, आपके पास दो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं 27 एंड 37 और आपसे बोला है एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। देखो मान लेता हूं मैं T2 को ले लेता हूं 37 डिग्री और T1 मैं ले लेता हूं मेरा इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री। इस पे जो रेट कांस्टेंट है वो K1 हो गया, इस पे जो रेट कांस्टेंट है वो K2 हो गया। ठीक है, तो मतलब log K2 by K1 दिस इज इक्वल टू EA मुझे निकालना है बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, यही है इक्वेशन। अब आप मुझे बताओ K2 by K1 का रेशियो कितना आएगा यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही, क्या लेंगे हम इसको 2 लेंगे। क्यों? क्योंकि जो दोनों टेम्परेचर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है 10 डिग्री का। ऊपर हमेशा हायर टेम्परेचर होना चाहिए, याद रखना ऊपर हमेशा हायर टेम्परेचर होना चाहिए। क्योंकि दोनों टेम्परेचर में 10 डिग्री का वेरिएशन है तो K2 by K1 तो 2 हो गया। ये मुझे निकालना है डिवाइडेड बाय 2.303, R की वैल्यू 8.314, T1 है मेरा यहाँ पे 27 डिग्री, 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन माइनस 1/T2 37 मतलब 310 केल्विन। तो इसको सॉल्व कर लो आप, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कोई डाउट? चलो अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अ सर्टेन रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 10 मिनट्स। कोई एक रिएक्शन है और उसका T50 कितना है 20 मिनट्स, 10 नहीं है 20 मिनट्स। ठीक है, और 300 केल्विन पे एंड द सेम रिएक्शन सेम है। 50% अगर उसको कंप्लीट करना है तो वो लेता है 5 मिनट्स, लेकिन अगर टेम्परेचर रखा जाए 350। ठीक है, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी इफ इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो मेरे को के ही नहीं पता, अगर मैं रेशियो एक्टिवेशन एनर्जी निकालना चाहता हूं तो मुझे K2 by K1 तो पता होना चाहिए। और यहाँ पे 50 डिग्री का वेरिएशन है, 10 डिग्री का वेरिएशन भी नहीं है कि मैं उसको 2 ले लूंगा। एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है तो ऐसा करते हैं, यहाँ से हम K निकालते हैं। तो देखो मैं पहले ये वाला डाटा लेके चलता हूँ कि 50% रिएक्शन कंप्लीट कराने में जो टाइम लग रहा है वो 20 मिनट्स है। ठीक है, तो अब देखो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है और 50% कंप्लीट कराया है, 50% मतलब हाफ लाइफ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है KT हाफ इज 0.693। तो मतलब यहाँ पे जो K आएगा वो कितना आएगा 0.693 बाई T हाफ, और T हाफ हमें कितना दे रखा था 20 मिनट्स। तो मतलब यहाँ पे इस केस में जो K है वो कितना आ रहा है 0.693 बाई 20। सिमिलरली इस केस में K कितना आ जाएगा, पूरी वैल्यू सेम रहेगी, बस टाइम कितना आ जाएगा 5 मिनट्स। तो मतलब अगर ये मेरा टेम्परेचर 300 है तो उस टाइम पे जो रेट कांस्टेंट है वो ये है। जब मेरा टेम्परेचर 350 है तो उस टाइम पे रेट कांस्टेंट ये है। अब इक्वेशन लगा देते हैं। देखो इक्वेशन क्या है, log K2 by K1 दिस इज इक्वल टू EA by 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, तो log K2 ऐसा करते हैं, इसको हम टेम्परेचर T2 ले लेते हैं तो ये K2 हो जाएगा, ये टेम्परेचर T1 ले लेते हैं ये K1 हो जाएगा। ठीक है, K2 हो गया हमारा 0.693 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई K1 इज 0.693 अपॉन 20। दिस इज इक्वल टू EA मुझे निकालना था बाई 2.303, R की वैल्यू हमें पता है 8.314 इंटू 1/T1 मतलब 1/300 माइनस 1/T2 मतलब 1/350। तो इसको सॉल्व कर लो और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। कोई डाउट? तो ये क्वेश्चन भी ठीक था, CBSE लेवल का है और देखो CBSE 2006 में आया भी हुआ है। तो दोनों कंसेप्ट को यूज करके मिक्स करके एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। ठीक है, पहले आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लगा के वहां से K निकालना था, K यहाँ पे पुट करना था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द स्लोप ऑफ लाइन ऑफ अ ग्राफ ऑफ log K वर्सेस 1/T। तो मुझे ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा और मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई थी कि K दिस इज A इंटू E रेस टू पावर माइनस EA बाय RT।
ठीक है। और जब मैंने इसका लॉगरिथम फॉर्म इक्वेशन बनाया था तो वो बना था log k, दिस इज log a माइनस EA बाय 2.303 RT। अब देखो मैंने प्लॉट किया है log k वर्सेस 1/t, मतलब log k मेरा y हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं, log k दिस इज माइनस EA बाय 2.303 R इंटू 1/t प्लस log a। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, क्यों? क्योंकि मैंने इसको लिखा y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। देखो log k मेरा y था, 1/t मेरा x था, तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये क्या हो जाएगी, मेरी स्लोप m, और log a ये क्या हो जाएगा, मेरा इंटरसेप्ट c। ठीक है, तो आपको स्लोप दे रखी है, क्वेश्चन में कहा है कि स्लोप है आपके पास -2000। ठीक है, अगर स्लोप इतनी है तो मेरे हिसाब से जो स्लोप है वो कितनी आनी चाहिए, माइनस EA बाय 2.303 R। तो ये -2000 के बराबर है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई, देखो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 और R की वैल्यू हमें पता है 8.314, दिस मच जूल्स। डाउट समझ आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड 300 इफ k इज दिस एट 280। तो 300 केल्विन पे आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, इफ k इज दिस एट 280 केल्विन, 280 केल्विन पे आपको k गिवन है 1.6 इंटू 10⁶। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो मेरा 300 है इसको मैं T2 मान लेता हूँ, तो मुझे मतलब K2 निकालना है। ठीक है, ये मेरा T1 है, तो ये K1 गिवन है। अब देखो इक्वेशन क्या होती है, log K2 बाई K1 दिस इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ठीक है, क्योंकि EA 0 है तो ये पूरी टर्म ही 0 हो गई है, तो इसका मतलब log K2 बाई K1 कितना हो गया है, 0। तो इसका मतलब K2 बाई K1 कितना आ गया, 10⁻0, 10⁻0 मतलब 1, तो K2 दिस इज इक्वल टू K1। तो मतलब जो K2 आएगा वो भी कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁶। विदाउट ये 10⁻0 कहाँ से आया, एंटी लॉग लेके। मैंने आपको सिखाया था कि जब एंटी लॉग लेते हो तो जो भी नंबर है उसको 10 की पावर में ले जाओ, तो 10 की पावर में 0 और एनीथिंग रेज़्ड टू 0 इज 1। विदाउट आसान है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज 209.5। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे रखी है और ये किलो जूल्स में गिवन है, तो पहले ही मैं इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि R की वैल्यू मैं 8.314 लेता हूँ जो जूल्स में होती है। ठीक है, एट 581 केल्विन, तो टेम्परेचर है 581। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी हैविंग ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो ये मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होते हैं, e⁻⁻⁻⁴। तो मुझे ये निकालना है, मतलब मुझे x निकालना है। x किसके बराबर है, e⁻⁻⁴। ठीक है, अब देखो e माइनस ये तो मुझे पता है कितना है, 209.5 इंटू 10⁻3। R की वैल्यू भी मुझे पता है 8.314, टेम्परेचर मुझे पता है 581। तो क्योंकि मैं E में सॉल्व नहीं कर सकता तो मैं पहले इसका लॉग ले लेता हूँ, नेचुरल लॉग। तो ln x दिस इज इक्वल टू, जब मैं यहाँ पे नेचुरल लॉग लूंगा तो पावर नीचे आ जाएगी, और ln e 1 होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो ln e ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ln x ये आ जाएगा सॉल्व करने पे -43.37। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एंटी लॉग ले लो, तो x कितना आ गया, 10⁻⁻43.37। और मैंने इसको आपको निकालना सिखाया है, एंटी लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आपका आंसर होगा। कोई डाउट, समझ आ गया? ठीक है, तो ये हमारा आर्हेनियस इक्वेशन और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हमने प्रैक्टिस कर लिए, बाकी के न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कीजिए, असाइनमेंट आपको मिल गई है। ठीक है, तो बाकी का काम अगले लेक्चर में करते हैं।